हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत में जो डाक सूचकांक प्रणाली है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत में जो डाक सूचकांक प्रणाली है इसकी जो शुरुआत है 1972 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अशोक के शिलालेखों की लिपि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक की जो शिलालेखों की लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद जरूर रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत का जो संपूर्ण रेशम उत्पादन है उसका जो आधा भाग है वही राज्य उत्पन्न करता है। तो यह कर्नाटक राज्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायंत्री चट्टान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। जो आपका संगमरमर है यह कायंत्रित चट्टान है। तो इसको आपको याद रखना है, कहीं पर नोट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां हो जाएगा, जो कि दिया गया आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे बात किया गया आदिम जो जाति है, जो आदिम जाति है उसकी यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंटेज यहाँ पे भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 97%। 97% हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसका 97% जो भाग है वह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है या भारत में जूट का सर्वाधिक जो यहाँ पे उत्पादन होता है किस राज्य में होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया साबित जो कदाचार है या असमर्थता के आधार पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं अगर उनको पद से हटाना है तो कौन हटा सकता है? तो यहाँ पे होगा कि संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो कागज होता है वह जैव निम्नकरणीय है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। हीराकुंड दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय यहाँ पे जो रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में है। जो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है वह नागपुर में है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सी वाला राइट आंसर है। पंचायती राज, जो पंचायती राज होता है उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो पंचायती राज होता है उसमें देखेंगे उसके कार्यक्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जो ग्रामीण सड़कें होती हैं वह आता है, कृषि उत्पादन आता है, ग्राम में उद्योग आता है, लेकिन बस माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आती। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह जहांगीर ने कहा था। जहांगीर ने कहा था कि मैंने जो अपना राज्य है अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। जहांगीर ने कहा था। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वी आर सिंधे। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि डी में डी वाला राइट आंसर, पहले यह सिस्टम था। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुरु नानक का जो जन्म है 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो गुरु नानक जी थे उनका जो जन्म है वह तलवंडी में हुआ था। तलवंडी या ननकाना स्थान है। तो यहाँ पे ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया जो श्री नारायण धर्म परिपालम योगम है, जो एसएनडीपी है, उस आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो श्री नारायण गुरु थे। तो यहाँ पर ई वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अशोक का यहाँ पे उत्तराधिकारी पूछा गया कुणाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की है। कई बार प्रश्न यही पूछा गया है। यहाँ पे जो स्थापना इन्होंने किया था वह किए थे वर्ष 1828 ईस्वी में। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसी में से यहाँ पे गांधी जी भाग लिए थे। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है यह हुआ था 1931 ईस्वी में। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वह हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है 1932 ईस्वी में हुआ था। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है जो कि बीएड में पूछा गया है कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु वह कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रामदास जी थे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, इसको तारकनाथ दास ने किया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सितार है, सितार हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला कि वेदों के संकलन करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वेदों की जो संकलन करता है वह वेद व्यास है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है
और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जो भारतीय साम्राज्य है, पूरा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1818 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको किसने रद्द किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित जो पुस्तक थी इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस, इसके जो लेखक है चित्तरंजन दास जी हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला क्या अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसका यहाँ पे जो संबंध है वह है गुप्त काल से। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के पास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उसका मुख्यालय देहरादून में है। सी वाला राइट आंसर है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति का प्रयोग है वह किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है इसका जो प्रयोग है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पतंजलि का संबंध है। जो देखिए पतंजलि है उनका जो संबंध है योग दर्शन से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित जो द्रविड़ भाषा है वह कौन सी है। तो संस्कृत से प्रभावित जो यहाँ पे द्रविड़ भाषा है वह तेलुगु है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कवि चित्रकार जो मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा गढ़वाल के लिए प्रसिद्ध थे। जो मोलाराम थे वह गढ़वाल के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की जो प्रसारण सुविधाएं हैं उसका विस्तार है। देखिए जो दूरदर्शन की यहाँ पे प्रसारण की जो सुविधा का विस्तार है वह लगभग 87% में है। तो सी वाला राइट आंसर है। इलाहाबाद का जो स्थित अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क का नाम सुने होंगे, वह किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, यहीं पे चंद्रशेखर आजाद घिर चुके थे और अपने आप को गोली मार लिए थे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में जो शून्यकाल का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो शून्यकाल का समय होता है वह ठीक 12 बजे होता है। और यहाँ पे जो शून्यकाल का अर्थ होता है वह होता है कि प्रश्न उत्तर सत्र। उसमें यहाँ पे जो सार्वजनिक मामले है उस पर आप लोग प्रश्न उत्तर आप लोग नहीं बल्कि यहाँ पे जो सदस्य होते हैं संसद के वे कर पाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय यहाँ पे जो युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो आसान में पूछा गया है उसमें है जैसे यहाँ पे पूछा जाता है हिंदी दिवस पूछा जाता है। इसमें भी 2 प्रश्न है। एक तो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यह आपका मनाया जाता है यहाँ पे 14 यहाँ पे सितंबर को मनाया जाता है। और यहीं पे जो बीएड में ज़्यादा बार पूछा गया है वह पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी जो दिवस है यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। और यहीं पे बहुत सारे छात्र हैं जो गलती कर देते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से शिक्षक दिवस के बारे में भी पूछा जाता है। जो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है या जो सिर्फ आपका शिक्षक दिवस है वह मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। और जो बीएड में पूछा जाता है वह लगभग यही पूछा जाता है कि जो विश्व शिक्षक दिवस है वह कब मनाया जाता है।
तो जो विश्व शिक्षक दिवस है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा वायु प्रदूषक हो जाएगा, और डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है, और यह भी प्रश्न बीएड में कई बार पूछा गया, बहुत छात्र हैं जो गलती भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे होगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो बाल लिंग अनुपात है वह कितना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 914 है, क्योंकि यहाँ पे बाल लिंग अनुपात पूछा जा रहा है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है दोनों पैमाने पर सेम रहता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा -40 डिग्री। जो -40 डिग्री रहता है, -40 डिग्री का जो फ़ारेनहाइट है और जो -40 डिग्री पे यहाँ पे सेल्सियस है, दोनों का मान बिल्कुल बराबर ही होता है। इसके बाद अगला है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें आयरन, क्रोमियम, निकिल रहता है, टंगस्टन नहीं रहता। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम है, और लगभग 250 प्लस नंबर रहेंगे तभी सरकारी कॉलेज मिलेंगे और आपके मनपसंद के मिलेंगे। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में जीके है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में आप लोग खुद देखेंगे लगभग 30 से 35 तो प्रीवियस ईयर पेपर से पूछ देता है। और हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न आएंगे, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग आपका 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा। बाकी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी हो उसमें भी 50 प्रश्न आएंगे, लगभग 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, जिसमें 2011 से लेकर 25 तक का पेपर रहेगा, पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आपको आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए।